नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तिरुवल्लुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। कबरापेट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरुवल्लुर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। और प्रियंका कांडवाल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। प्रियंका, यह हादसा कैसे हुआ, कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से जो मालूम चल रहा है तो बताया जा रहा है कि पोनोरी का ये सेक्शन था जहां से ट्रेन तकरीबन 8:30 बजे गुजर रही थी और लूप लाइन में ये ट्रेन घुस गई, जहां पर ऑलरेडी एक और ट्रेन खड़ी थी। वो मालगाड़ी थी या कौन सी ट्रेन थी उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे ये जाकर टकरा गई। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो 6 बोगियां तो है वो डीरेल हो गई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है, कुछ बोगियों में आग लगने की भी बात सामने आ रही है। और ऐसे में एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर फिलहाल पहुंच गई है। जो डीआरएम है वो साइट के लिए निकल चुके हैं और चेन्नई से राहत और बचाव दल का जो पूरा सामान है वो भी घटनास्थल के लिए पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, डिरेलमेंट दिख रहा है, बोगियों में आग लगी हुई नजर आ रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग घायल हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है ताकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनको आसपास के अस्पतालों में लेकर जाया जाए। ये ट्रेन जो है बागमती एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्रियंका, जो तस्वीरें मिल रही है, प्रियंका जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि जो कैजुअलिटी हुई होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि जो टक्कर है वो क्या पीछे से हुई है मालगाड़ी से या आमने सामने की ये टक्कर है? देखिए, किसी भी रेलवे लाइन में 2 मेन लाइन होती है, 2 लूप लाइन होती है। ऐसे में ये ट्रेन मेन लाइन से आते हुए लूप लाइन की तरफ मुड़ गई। लूप लाइन एक साइड की लाइन होती है जहां पर ऑलरेडी जो ट्रेन थी वो खड़ी हुई थी। तो आप समझिए कि ये साइड से जो है वो कोलिजन हुआ है, टकराव हुआ है। हालांकि रेलवे फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही है कि ये तस्वीरें जिस तरीके से हमने पहले भी रेल कोलिजन के मामले में देखा था उसी तरीके की नजर आ रही है, जहां पर एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ी हुई भी नजर आ रही है। लेकिन दोनों एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक को फिलहाल मालगाड़ी बताया जा रहा है। तो जो नुकसान हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन में हुआ है जो कि मेन लाइन से लूप लाइन में आई है। कितने लोग घायल हुए हैं आज पर ये बताया जा रहा है कि जो आसपास के नजदीकी जिला अस्पताल है वहां पर लोगों को ले जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। तमिलनाडु की पुलिस वहां पर पहुंच गई है, चेन्नई से राहत सामग्री पहुंच गई है। और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियल जानकारी जो अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से आई है, ये बताया जा रहा है कि ट्रेन इंजन से लगे हुए पार्सल वैन में, यानी कि जो बिल्कुल पहला डब्बा होता है ड्राइवर कोच के लोकोमोटिव के पीछे, उसमें आग लगने की ये ऑफिशियल जानकारी अभी रेलवे की तरफ से दी गई है कि उसमें आग लगी है। वो आग कितने डब्बों में फैली है, कितना भयावह है, इसके लिए अभी ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना होगा। ये भी बताइए कि जो ये ट्रेन थी ये बिहार जा रही थी या बिहार से आ रही थी? मैसूरू से बिहार की तरफ जा रही थी और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बहुत संख्या में इसमें लोग होंगे और इसी वजह से इसकी घटना को, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है घटना को, उसको कम नहीं आंका जा रहा है। इसीलिए लगातार पूछा जा ये कितने घायल हैं उसको लेकर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि मैसूरू से ये जो ट्रेन है वो दरभंगा की तरफ बढ़ रही थी। कल दशहरा और एक तरीके से कहा जाए तो अब कल से लेकर पूरे महीने भर के जो त्योहार है वो शुरू हो रहे हैं। इसीलिए लगातार ये जो घटना है ये इसीलिए इसकी खासतौर पर ज्यादा नजर रखी जा रही है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल जो इकलौती जानकारी ऑफिशियली अभी तक रेल की तरफ से आई है वो यही कि पार्सल वैन में जो कि ठीक लोकोमोटिव के पीछे होता है उसमें आग लगने की घटना को रेलवे ने बताया है। चूंकि इसने खड़ी हुई मालगाड़ी में टक्कर मारी है, ऐसे में शुरुआती जो डिब्बे होंगे उनमें जो पैसेंजर्स होंगे उनको ज्यादा चोटें आई होंगी। इसमें जो कैजुअलिटी हुई है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी संवाददाता ये भी बता रही हैं ये जो ट्रेन थी ये बिहार की तरफ जा रही थी। ऐसे में इसमें जो यात्री होंगे वो बिहार झारखंड के भी बड़ी तादाद में होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो एकमात्र इंफॉर्मेशन रेलवे की तरफ से आई है वो हमारी जो संवाददाता है, हमारी जो सहयोगी है प्रियंका, उन्होंने ये बता दिया है कि अभी जो ऑफिशियल जानकारी आई है वो ये आई है कि शुरुआती पार्सल वाला जो डिब्बा होता है जो मेन इंजन के ठीक पीछे होता है
उसमें आग लगने की खबर आई है। कैजुअलिटी कितनी बड़ी है यह अभी तक रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो ये बता रही है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई होगी। प्रियंका, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? जब अपने मेन रास्ते पर यह ट्रेन जा रही थी तो ऐसे में क्या ड्राइवर की गलती से यह पूरा हादसा हुआ है? जब ट्रेनों की हम फंक्शनिंग की बात करते हैं तो रूट पे सिग्नलिंग जो है वो सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि सिग्नलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है तो बताया जा रहा है कि अपनी लाइन को देखते हुए तकरीबन 90 से 103 की स्पीड में जिस बागमती एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं ये ट्रेन बढ़ रही थी और जर्क महसूस हुआ तो ये मालूम चला कि एक दूसरी गाड़ी से ये टकरा गई। अब आप समझिए कि दो रेलगाड़ियों के किसी हिस्से में अगर टकराव होता है और इस स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो उसका कितना असर होगा। यही कारण है कि इस स्पीड से चल रही गाड़ी के डब्बे दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोग भी घायल हुए हैं। अभी सबसे पहला काम जो है, जो प्राथमिकता है रेलवे की तरफ से लोगों को वहां से निकालने की है। जाहिर तौर पर इस मामले में भी बाकी मामलों की तरह जो कमेटी है वो बिठाई जाएगी, एक जो रिपोर्ट आती है मिशन वो आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सिग्नलिंग या माल फंक्शनिंग का कोई मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, ये सब पहले इंटरनल इंक्वायरी के बाद ही क्लियर, इंक्वायरी के बाद बहुत कुछ साफ होगा। प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, आपके पास क्या जानकारी है? जी, बता दें कि ये बागमती एक्सप्रेस जो दरभंगा से जाती है मंगलवार को, लेकिन जो आने की है वहां से शुक्रवार को चलती है और रविवार को यहाँ आती है। ज्यादातर लोग मिथिला इलाके के लोग इस पर आते हैं वहां से, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, जो सीतामढ़ी, यहाँ ज्यादातर लोग सफर करते हैं बागमती एक्सप्रेस से। अब देखना होगा कि जो घटना हुई है इसमें क्या निकल के आता है, लेकिन जो एक चिंता का विषय है पूरे मिथिला इलाका में, जो जैसे ही ये खबर आई है लोग चिंतित हो गए हैं, अपने अपने परिवारजनों को फोन कर रहे हैं कि कितने लोग फंसे हैं, क्या स्थिति में है। अभी चूंकि प्रारंभिक स्टेज में है तो बहुत लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहे तो पूरा मिथिला इलाके में एक लहर दौड़ गया है। लोग एक दूसरे से पूछने में जुटे हुए हैं कि जो आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। परिजनों ने क्या संपर्क करने की कोशिश की है? जिन पैसेंजर्स जो आ रहे थे ट्रेन में उनके परिजनों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की हो? किसी का कोई मैसेज, कोई संदेश आया हो? अभी तक चूंकि स्टेशन पर भी ऐसी सूचना नहीं आई है, स्टेशन मास्टर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी तक परिजन किसी ने संपर्क नहीं किया है, लेकिन स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने अधिकारी हैं स्टेशन पहुंच रहे हैं और जो डिटेल परिजन कुछ देर के बाद यदि संभव होगा तो परिजन भी स्टेशन पहुंचना शुरू कर देंगे। चूंकि बड़ी घटना है और इसमें परिजन बहुत लोग हैं जो मोबाइल पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, तो परिजन चिंतित जरूर है, लेकिन अभी तक कोई परिजन सामने नहीं आया है। चूंकि घटना अभी बहुत देर ज्यादा नहीं हुआ है तो लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं, चिंतित जरूर हैं एक दूसरे, क्योंकि ये बड़ी घटना है और जो शुक्रवार को वहां से गाड़ी चलती है और रविवार को यहाँ पहुंचती है। विपिन, कोई सियासी चेहरा जिसका बयान आया है अब तक इस पूरे मामले में? जी, बता दूं तो अभी तक ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है, ना कोई अभी सामने आए हैं कि इसको लेके, लेकिन जो रेलवे के प्रशासन है वो अलर्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। दरभंगा जंक्शन पर सारे लोग अब पहुंचना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर जो अब एक दूसरे से जानकारी हासिल करेंगे कि कितने लोग यहाँ के दरभंगा के थे, कितने लोग मधुबनी के थे, कितने सीतामढ़ी जाने वाले थे या समस्तीपुर उतरने वाले थे। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी इलाके के हैं, क्योंकि गाड़ी वहां से आ रही थी तो निश्चित तौर पर यहाँ के बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए होंगे। तो ये ठीक है विपिन, लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं उनमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, जो डिब्बा है, जो इंजन है उससे सटा हुआ जो बोगी होती है जिसे पार्शल बोगी भी कहते हैं, उसमें आग लगी है और उसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें जो कटिंग करके यात्रियों को बाहर निकाल जा रहा है वो भी सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, राहत बचाव कार्य को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस तरीके की सिचुएशन में सबसे पहले स्टेट का जो डीआरएफ का सिस्टम होता है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो एनडीआरएफ वहां पर है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच गई है, रेल प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंच गई है। एम्बुलेंसेस की बात की जाए और जो भी मतलब फर्स्ट जो सबसे पहली अटेंशन चाहिए होती है ऐसे केसेस में पैसेंजर्स को, वो तमाम चीजों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। ऐसे में क्योंकि ये चेन्नई से केवल 1 घंटा दूर है तो चेन्नई से मदद पहुंचाई जा रही है। तमिलनाडु के ये बिल्कुल कोने में एंड में ये पूरा
इलाका आता है। ऐसे में चेन्नई से घटनास्थल के लिए राहत सामग्री और राहत दल जो है वो निकल चुका है। और वहां सबसे पहले जब भी इस तरीके की घटनाएं होती तो हमने हमेशा देखा है जो पहले रिस्पॉन्डर होते हैं वो आसपास के गाँव के लोग ही होते हैं, जिसकी मदद से बिल्कुल शुरुआती लोगों को निकाला जाता है। और ऐसे में आसपास की अब अगर अभी अपडेट की जाए तो डीआरएम जो है सदर्न रेलवे के वो साइट के लिए निकल चुके हैं और अब आला अफसर भी जो है वो सब साइट पर पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को तेजी से किया जा सके। कोई आधिकारिक बयान आया है अभी तक इस पर? रेलवे का जो एकलौता बयान आया जो आपने बताया उसके अलावा नहीं है, क्योंकि रेलवे का भी कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कराने की है और वो उनका कहना है कि सदर्न रेलवे अभी इसी काम में व्यस्त है, इसीलिए पूरी जानकारी उनसे लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग लगी है, डिरेल हुए हैं, ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। हालांकि किसी तरीके की कोलिजन की, टकराव की कोई भी बात अभी रेलवे ने उसकी पुष्टि नहीं की है, पर जो तस्वीरें कह रही है वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि ये टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। एक के ऊपर एक बोगी चढ़ी हुई है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कट करके यात्रियों को जो स्टील का एरिया होता है उससे कट करके बाहर को निकालने की कोशिश की जा रही है। आग भी लगी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही है, लेकिन रेलवे की तरफ से अगर बात की जाए तो आधिकारिक सूचना पूरी घटना को लेकर अभी तक नहीं आई है। प्रियंका, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें किस तरह से कटिंग करके यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर जो बोगी है उसको काटा गया है, उसके बाद यात्री बाहर निकल कर आ रहे हैं। यह सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो हादसा है वो कितना बड़ा हादसा है। खड़ी हुई मालगाड़ी से जाकर टकराई है चलती हुई ट्रेन और उसके बाद पहली जो इंजन है उसके बाद का जो पहला डिब्बा है जिसे पार्सल डिब्बा कहते हैं उसमें आग लग गई। आग कितनी विकराल है ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उन्हें देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि जो हादसा है बहुत बड़ा है। प्रियंका लगातार मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, तस्वीरें डराने वाली हैं, ऐसा अनुमान लगता है इन तस्वीरों से कैजुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता रही हूँ, अब आधिकारिक एक सूचना जो है वो रेलवे की तरफ से दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये पोनेरी कावरापेट्टई का ये एक सेक्शन था और कावरापेट्टई ये जगह है जहां पर ये रियर कोलिजन हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि साइड से जाकर ये टकराई है। बताया जा रहा है कि 8:27 पर जब ट्रेन पास हो रही थी पोनेरी से तो ट्रेन के क्रू ने एक जबरदस्त धक्का महसूस किया और ट्रेन जो है वो लूप लाइन में घुस गई। जैसे कि मैं बता रही थी कि ट्रेन मेन लाइन में चलती है, इसमें ट्रेन को ऐसा जबरदस्त धक्का महसूस हुआ और ये लूप लाइन में घुस गई और लूप लाइन में पहले से जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा गई है। ये जानकारी अब ऑफिशियल तौर पर रेल की तरफ से आई है। बताया जा रहा है कि 6 कोच डिरेल हुए हैं। किसी की भी मौत की कोई खबर, मृत्यु की कोई खबर अभी नहीं है। कुछ लोगों के इंजर्ड होने की खबर जरूर रेलवे ने बताई है। बताया गया है कि मेडिकल रिलीफ टीम, रेस्क्यू टीम सब चेन्नई सेंट्रल से निकल चुके हैं। जो सदर्न रेलवे है उसके डीआरएम, जीएम, सीनियर ऑफिसर सब स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही चेन्नई डिवीजन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है उसको भी जारी कर दिया गया है। प्रियंका, इसमें किसी भी बड़ी कैजुअलिटी की बात अभी तक नहीं आई है, चूंकि अभी हादसा पूरी तरह से रेस्क्यू भी नहीं हुआ है। उससे पहले इस तरह का बयान रेलवे की तरफ से आएगा भी नहीं। लेकिन जो बड़ी बात आप बता रहे हैं, पूरे जो रेलवे की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें धक्का लगने के बाद मेन लाइन से लूप लाइन में जाने की बात कही जा रही है रेलवे की तरफ से। क्या यह पॉसिबल लगता है? पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जिस स्पीड से अब जो आधिकारिक बयान आया है उसमें स्पीड का मेंशन नहीं है, लेकिन इससे पहले सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी उसमें ये बताया गया था कि 90 से ज्यादा ट्रेन की स्पीड थी और ये बिल्कुल आम स्पीड है अगर आपका रूट क्लियर है तो, अगर आपको ग्रीन सिग्नल्स मिल चुके हैं तो। और सुपर फास्ट ट्रेन है बागमती एक्सप्रेस जो है तो वो 90 से ज्यादा की स्पीड में चल रही थी और ऐसे में अगर इतनी जबरदस्त स्पीड पे चलती हुई किसी चीज के साथ अगर एक जर्क, एक धक्का जो ये कहा जा रहा है वो महसूस होता है और वो लूप लाइन की तरफ मुड़ते। देखिए, ये अभी रेलवे का कहना है, असल में क्या हुआ था वो इंटरनल इंक्वायरी में सामने आएगा और जो प्रीलिम इंक्वायरी थी उसमें सामने आएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि झटका सा लगा जिसके चलते जो है वो मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ गाड़ी मुड़ गई या कहें कि कोलाइड हो गई और उसके चलते जो लूप लाइन में पहले से ट्रेन खड़ी थी उससे टकरा गई है। ये ऑफिशियली ये वर्जन दे रहे हैं और ये इस वजह से केवल पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि बागमती एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, ये अच्छी खासी स्पीड में रही होगी। लेकिन कैसे वो जर्क लगा है, ये जर्क लगने का कारण क्या है,
कैसे जो गाड़ी है वो मेन लाइन से लूप लाइन में चली गई, ये कितना टेक्निकली पॉसिबल, ये तमाम वो चीजें हैं जो प्रीलिम इंक्वायरी में सामने आई। क्या प्रियंका ये कोई साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? क्योंकि अगर धक्का लगा है, क्योंकि इस तरह से पहले भी तस्वीरें आती रही हैं कि रेलवे लाइन पर बड़े बड़े पत्थर या फिर दूसरे ऐसे लोहे के सामान रख दिए जाते हैं डिरेल करने की कोशिश, डिरेल करने की साजिश के तहत, क्या उस तरह की साजिश की ओर ये इशारा है? देखिए, इस बार इस घटना को लेकर कम से कम इस तरीके की कोई बात अभी तक रेलवे की तरफ से नहीं आई है, लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि ट्रेन को डीरेल करने की इस तरीके की साजिशें होती है, और ये हमने हर सेक्शन में देखा है। हालांकि सदन की भी, अगर सदन रेलवे की भी बात की जाए तो अभी किसी भी चीज अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हादसा हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। प्रियंका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं, और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे होंगे सभी कि कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी ना हुई हो।